जी आपसे शुरुआत करेंगे चांदी को लेकर। तमाम रिपोर्ट्स काफी पॉजिटिव लगातार आ रही हैं, लेकिन इस बीच में बार बार काफी ज्यादा देखने को मिलती है चांदी को लेकर। अब नई रिपोर्ट सर आपके पास क्या है? आगे चांदी के भाव क्या हो सकते हैं? क्या वो एंट्री पॉइंट होंगे जिसके लिए इंतजार करना चाहिए निवेशकों को, और ट्रेड के लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। नमस्कार। हमारा मानना है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी जिस तरह से देखने को मिल रही है सोने और चांदी की कीमतों में, वो अभी शॉर्ट टर्म में बनी रह सकती है, क्योंकि यूएस शटडाउन के बाद अब यहाँ पे ग्रेजुअली जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा है वो रिलीज होना स्टार्ट हुए हैं। साथ ही यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जो है मजबूती देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस में एआई को लेकर के काफी अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर में फिर एक बार मजबूती है। साथ ही कल जो एफओएमसी के जो मिनट्स जारी हुए, वहां पे दिसंबर मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर के अभी वहां पे डिविजिव जो है हम देख रहे हैं कि जो मेंबर्स वहां पे मतभेद जो है देखने को मिल रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे इस सप्ताह और नेक्स्ट वीक जो भी यूएस के इकोनॉमिक डेटा आएंगे, वहां पे डेटा पॉइंट पे नजर रखना चाहिए और उसी के चलते यहाँ पे ये निर्धारित होगा कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि अगले 5 से 7 सेशन जो है वॉलेटिलिटी यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में बनी रहती है, बनी रहेगी। चांदी की अगर मैं बात करूं तो $48 अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वहीं 52.5 डॉलर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। 52.5 के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो फिर यहाँ पे फ्रेश रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में मैं बात करूं तो यहाँ जो निवेशक हैं उनको 1,51,000 से 1,50,000 की रेंज में जो है नजर रखना चाहिए। 1,47,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 1,60,000 से 62,000 का जो रेंज है वो यहाँ पे देखकर चलना चाहिए। ट्रेडिंग अगर के लिहाज से किसी को रणनीति बनानी है तो 1,54,400 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी, 1,53,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 1,57,000 तक के रखे जा सकते हैं। ओवरऑल अभी भी यहाँ पे मजबूत है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा, और इस तरह की वॉलिटिलिटी हमने देखी भी है। जिस तरह से चांदी 2 हफ्ते में 16% तेज हुआ, फिर उसके बाद एक तेज गिरावट 3 दिनों तक गिरावट रही, और 3 दिनों में 10,000 रुपए तक सस्ती हो गई थी, और फिर वापस से 2 दिनों में करीब करीब 5,000 रुपए की मजबूती भी आई है। कुणाल जी, चांदी की चाल किस तरह की है? जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं चांदी में, क्या इस तरह की उतार चढ़ाव आगे भी चलेंगे? और जो ट्रेडर निवेशक हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? थिंक ये बहुत ही वॉलेटाइल टाइम है गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। $200 ऊपर नीचे होता है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है। एक चीज मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि अपसाइड शॉर्ट टर्म में लिमिटेड है, क्योंकि जो भी रीजन से गोल्ड और सिल्वर में तेजी चाहिए थी वो सब रीजन बहुत डिस्काउंटेड है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। फंडामेंटली गोल्ड सिल्वर में कोई मंदी भी नहीं है, बट ये आपको अगर ट्रेडर हो ऊपरी स्तरों पे बेच के काम करना चाहिए। लेके काम करने में रिस्क है, क्योंकि नियर टर्म में मार्केट ऊपरी स्तरों पे संभल नहीं पा रही है और नीचे ही आ रही है। सो सेल ऑन राइज रणनीति अपनाइए गोल्ड और सिल्वर दोनों में। मुझे नहीं लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में जो ट्रेड कर रहा है वो ऊपर के लेवल में 1,24,000 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड, और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे 1,58,000 सिल्वर, ये सब लेवल्स के आसपास बेच सकते हो। मुझे लेना गुड ट्रेड नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं है? अगर अभी अवधि के निवेशक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि 1,24,000 के आसपास मिलते हैं तो अच्छा एक सेल के लिए अच्छा कैंडिडेट होगा गोल्ड। और चांदी अगर 1,58,000 ये लेवल दिखे तो सेल करना चाहिए, ऐसा कुणाल जी को लगता है। सर अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो कितनी गिरावट यहाँ आपको सोने और चांदी में लगती है? क्योंकि बहुत सारे खरीदार भी यहाँ पे देखते हैं जो स्पॉट में खरीदना चाहता है, शाम के लिए खरीदना चाहते हैं, क्या उनको एक बार्गेन बाइंग का मौका मिलेगा? वो लेवल क्या होगा? नीचे में कितनी गिरावट आपको लग रही है कुणाल जी? 4,000 और 3,900 ये दो रियलिस्टिक लेवल लग रहे हैं। ऐसा कोई माहौल नहीं है कि $3,500 अभी का भी होने वाला है, ऐसा कोई माहौल अभी तक बना नहीं है। पर मुझे लग रहा है 3,900 के आसपास, तो MCX में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू ऑलमोस्ट 4 to 5%, 1,18,000 1,19,000 के आसपास। वहां पे आप धीरे धीरे फिर से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। के लिए वो लेवल कौन सा होगा सर नीचे में? चांदी में
मोहन जी 1,40,000 टू 1,38,000 ये सब लेवल्स एक बार आएंगे, वहां पे बाय करना चाहिए। 1,40,000 के नीचे अगर चांदी आए तो आपके लिए बेहतर बार्गेनिंग बाई हो सकता है, अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो। और गोल्ड 1,18,000, 1,19,000 बहुत बड़ी गिरावट के लिए फंडामेंटल इस तरह का चेंज नहीं हुआ है, अभी भी अंडर है, वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन लेवल पे इनको कंफर्ट नहीं दे रहा है। इससे अगर उछाल ज्यादा आता है आपको बेचना चाहिए सोने और चांदी में। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कुणाल की तरफ से राय है। आप बताइए परमेश जी, जो डे ट्रेडर है जो आज ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए सोने और चांदी में क्या सलाह है? नमस्कार शोभन जी, मेरे ख्याल से आज के सेशन में गोल्ड के लिए 1,23,600 के करीब डिसम्बर कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहिए, 1,24,000 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 1,22,700 के रखना। सिल्वर में हालांकि मैं थोड़ा बाय साइड में यहाँ पे प्रेफर करूंगा जस्ट फॉर द डेट। ऊपर वाला भाव 1,56,500, एंट्री पॉइंट इसका रहेगा 1,55,500 डिसम्बर कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉप लॉस 500 रुपए का यानी 1,55,000 के लिए रहेगा। गोल्ड में बाय, सिल्वर गोल्ड में सेल और सिल्वर में बाय। इंट्राडे के लिए, प्योर इंट्राडे के लिए कॉल है। 1,55,500 पे चांदी खरीदेबल है, उससे 500-600 रुपया नीचे आने दे। 1,56,500 ये जो आज डे का हाई था वहां तक फिर से वापस से जा सकती है चांदी, ये कहना है परमेश जी का। और सोना इनको लग रहा है कि बेचना चाहिए 1,23,600 पे, नीचे सोना 1,22,700 रुपए तक आ सकता है। तो गोल्ड सेल, सिल्वर बाई इंट्राडे के लिए कैरी नहीं करना है। स्टॉप लॉस भी आपको बताए गए हैं। ये सलाह गोल्ड सिल्वर पे आ गई। मनोज जी, आप अपनी राय दें। ट्रेडर के लिए गोल्ड आज तो काफी सुस्त है, फंडामेंटल्स आपने पहले ही बता दिए थे कि फेड मिनट से वापस से हॉकिश टोन दिख रहा है, और आज नॉन पेरोल के सितंबर के नंबर भी आएंगे और साथ ही अक्टूबर के नंबर नहीं आएंगे एनएफपी के। कहा जा रहा है कि नवंबर में एक साथ वो नंबर मिलाकर ही जारी किए जाएंगे। आपका गोल्ड को लेकर क्या है सर? एक रेंज बाउंड रहा है विष्णु जी। मेरा मानना है कि 4,000 से $4,140 का जो रेंज है वो इंटरनेशनल मार्केट में बना रह सकता है। लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,21,000 से 1,24,400 का जो रेंज, तो यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 1,22,500 के स्तर अगर इंट्राडे में मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। 1,21,950 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 1,23,600 के रहेंगे।